गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का ये जो हमने कल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसी के आगे अब उसी के कुछ क्वेश्चन मॉडिफाइड करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं कि कुछ क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन के। मैंने क्या पढ़ा था, तीनों प्रतिरोधों को क्या करते हैं, किसी सीरीज में लगे हैं। ये क्वेश्चन हुआ, दिए गए परिपथ में 10 ओम 6 ओम, ये ओम का निशान है। दिए हुए परिपथ में 10 ओम 6 ओम तथा 4 ओम के तीन प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध ये है 10 ओम, दूसरा 6 ओम और तीसरा मान लीजिए ये कोई रजिस्टेंस है, यहाँ का कितना दिया हुआ है 10 ओम, दूसरे रजिस्टेंस का दिया हुआ है 6 ओम और तीसरा रजिस्टेंस है 4 ओम। तो कहता है इस परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए ये एक ही सीरीज में लगे हुए, जहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक ही लाइन में लगे हुए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब कहीं पे ब्रेक हुआ हो तो वो सीरीज नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ से कुछ नीचे पैरेलल की ओर कॉम्बिनेशन कर दे तो अलग कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक लाइन एक ही रो में लगे हुए हैं तीनों प्रतिरोध, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रही है। आपको फाइंड करना, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिए गए परिपथ में 10 ओम 6 ओम तथा 4 ओम के तीन प्रतिरोध। ये पहला प्रतिरोध हो गया, मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध हो गए तो श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में हमने लगा दिया। तो परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हमको मान लीजिए ये कोई ए टर्मिनल है और ये कोई बी टर्मिनल, ए से बी तक हमको जाना है। जितने प्रतिरोध पड़ेंगे उनको क्या करना है, सभी प्रतिरोधों का सम करते हैं। किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो यहाँ R1 ये हो गया, मान लीजिए R1 और ये R2 और ये R3, तीन रजिस्टेंस हो गए। तो R इक्वल टू क्या पढ़े थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का यही फार्मूला पढ़ा था समतुल्य का, R समतुल्य का। तो ये R इक्वल टू R1 का मान रख दीजिए 10 ओम प्लस R2 का मान 6 ओम प्लस R3 का मान 4 ओम। तो R बराबर कितने ऐड कर दीजिए 20 ओम। तो R बराबर हमारा कितना आ गया, प्रतिरोध की गणना 20 ओम आ चुका है। तो संयोजित तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध सम तो R समतुल्य बराबर निकाल दीजिए, R समतुल्य बराबर 20 ओम। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 5 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक मान 1/5 ओम है जो श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यदि 5 प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोधों को जो है 5 प्रतिरोध, रजिस्टेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5, 5 रजिस्टेंस हैं, 5 प्रतिरोध हैं। मान लीजिए यहाँ से R1 R2 R3 R4 और R5, 5 प्रतिरोध है जिनका मान 1/5 है। सबका मान दिया हुआ है 1/5 1/5 1/5 और 1/5। तो श्रेणी क्रम में हमने लगा दिया, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हमने सभी प्रतिरोधों को लगा दिया है। ठीक है, तो उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम, श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं। तो R समतुल्य निकालता होता है, तो मतलब फार्मूला क्या पढ़े थे, R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। यहाँ इसलिए 5 है क्योंकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने में पूरा 5 प्रतिरोध हैं। तो सबका मान रख दीजिए, R1
1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम 5 आएगा तो 1 प्लस, ये इससे डिवाइड तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सबको ऐड कर दीजिए तो आर बराबर कितना आएगा 5 5 5, तो डिवाइड हो रहा है तो आर इक्वल टू 1 ओम। मतलब कहने का मतलब तो उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम मान कितना है 1 ओम है, इसलिए 1 ओम है क्योंकि क्वेश्चन कहा था 5 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक मान 1/5 ओम है। तो हमने प्रतिरोधों को हमको मान लीजिए ए से, ये 2 टर्मिनल हो गए ए से बी जिनके प्रतिरोध जांच करना है, सब में R5 प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 R5 हो गए और इनका मान दिया है 1/5 ओम। तो 1/5 सबका मान सेम है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था प्रतिरोध मतलब सीरीज में श्रेणी क्रम संयोजन में फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो R बराबर सबका मान हमने रख दिया, फिर एलसीएम से फाइंड कर दिया। तो R बराबर सबसे अधिकतम मान कितना आ गया, R बराबर 1 ओम। राइट डाउन आउट प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम के 4 प्रतिरोधों के कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए तथा आर अधिकतम का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में संयोजन करने का मतलब, श्रेणी क्रम मतलब वही सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपको इस क्वेश्चन में फिगर भी बनाना है, फिगर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना है कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है और आर अधिकतम का मान ज्ञात करना है। तो कितने प्रतिरोध है पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध है, यहाँ लिखा भी है 4 प्रतिरोध। तो 4 प्रतिरोध बना दीजिए, 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध क्या है मतलब 4 प्रतिरोध बना दिए। सबको मान लिख दीजिए, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 R3 R4 है, 4 रेजिस्टेंस बन गए और चारों का मान पहले R1 का मान 4 ओम, फिर दूसरे का 8 ओम, फिर तीसरे का 12 ओम, चौथे का 24 ओम। तो ये हो गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर। हमने ये फिगर बना दिया क्योंकि यहाँ संयोजित करने को कहा था। तो ये टर्मिनल ए मान लेते हैं और ये टर्मिनल ए से बी तक हमने 4 प्रतिरोध को लगा दिया और सबका मान हमने लिख दिया। ये तो हो गया पहली प्रक्रिया। अब दूसरा क्या है, फार्मूला आर, यहाँ पे क्या निकालना है, आर अधिकतम का मान। तो आर अधिकतम का मान निकाल दीजिए। आर अधिकतम बराबर क्या पड़े हो, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सबका मान रख दीजिए 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करके निकालिए मान। कितना आया, आर अधिकतम का मान सबको ऐड करना था, ये 12 12 4 ये 48 ओम। तो आर अधिकतम का मान कितना आ चुका है 48 ओम। राइट डाउन और फिर नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, यहाँ का दिया है पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा ये सर्किट दी हुई है
पहला रजिस्टेंस दिया है वो 10 ओम, दूसरा 6 ओम और तीसरा 4 ओम, और बैटरी के टर्मिनल पे 10.04 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया सॉरी। तो पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10.0 वोल्ट। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर जांच कीजिए। तो सबसे पहले आप दिमाग ये लगाइए कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। पहले हम सीरीज में क्या करते हैं, प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो पहले आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सोचिए। तो ये क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर मान ऐड कर दीजिए 10 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम। तो R बराबर कितना आ गया, 20 ओम। अब तो ये हो गए बैट, यहाँ तक का ये हो गया खेला। तो जब 20 ओम आ चुका है तो हमारा कहने का मतलब है अब बैटरी का खेल होगा। तो हमने पढ़ा था ओम के नियम से, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V = IR, V = IR पढ़ा था। तो V कितना दिया है, जो विभवांतर था, विभवांतर में धारा थी 10 वोल्ट है। तो हमने यहाँ हमें आई नहीं पता है, तो आई लिखा, आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो आई बराबर भी दिया है 10 वोल्ट यहाँ पे, तो 10 वोल्ट हो गया 10। और ये रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था, R समतुल्य 20 आया था। तो आई बराबर 0 से 1/2, मतलब हमारी करंट कितनी आ चुकी है, 0.5। सब में करंट जो होगी 0.5 0.5 0.5, इसमें जो करंट जाएगी 0.5 जाएगी। तो इस तरह से ये इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना था, विभवांतर। तो विभवांतर में क्या होगा, विभवांतर जो होता है V = IR, V जो IR है उसी में सबका मान रख दीजिए। V बराबर I कितना है, इसी के आगे चलते हैं। सब में जितने भी प्रतिरोध हमारे आए हैं उसी में सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने प्रतिरोध, पहले का है 10 ओम, दूसरे का 6 ओम और तीसरा है 4 ओम। तो 10 ओम और ये करंट कितनी है, V = IR पे रख रहे हैं। तो V हमारा करंट कितनी आई थी, 0.5। हमारा रजिस्टेंस हो गया और ये वोल्ट हो गया, ठीक है। इससे हमारे 10 ओम के प्रतिरोध में ये धारा निकाल रहे हैं। तो धारा कितनी आई थी, 0.5 आई है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही यहाँ भी धारा निकालना है, तो कितने में 6 × 0.5 पे और ये 4 × 0.5, इस पे सब पे धारा निकाल दीजिए। इस पे 5 वोल्ट, इस पे कितना है, 3 वोल्ट, इस पे 2 वोल्ट। यही हमारा विभवांतर निकाल रहा है। प्लीज क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए 10 ओम 6 ओम 4 ओम। तो सबसे पहले सीरीजों को कॉम्बिनेशन को जोड़ा जाता है। तो हम पहले 10 ओम 6 ओम को जोड़ लीजिए, पूरा 20 ओम आ गया। अब यहाँ वोल्ट है, 10 वोल्ट की धारा, बैटरी में जो 10 वोल्ट की धारा, अब धारा फाइंड करेंगे तो V = IR होता है। तो ओम के नियम से मान रख दीजिए V = IR, मतलब हमें करंट नहीं पता है। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो R हमारा जितना आया था
आर हमारा 20 आया था और वोल्ट कितना था 10, तो 10/2 मतलब 0.5 आ गया। सब पे विभवांतर निकाल दीजिए। और हमारा वो पहला का विभवांतर 5 वोल्ट और दूसरे पे 3 वोल्ट और 2 वोल्ट। अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो सेटिस्फाई रहेंगे। मैंने बहुत डिटेल से क्वेश्चन को बताया। और कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर और मेरे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो बना के प्रोवाइड कराता रहूँ और आपको अच्छा मार्गदर्शन देते हुए अच्छे मार्कशीट अवेलेबल कर सकूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज बस इतना ही।